नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय दिराय प्रवधेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीर जिनेश्वर को नमो गौतम गणधरला काल पंचमादि में भय सूत्र करता अर्हंत भासियथम गणधर देवे हिम गंथियम सम्मम सुतत्मगणथम सवणा साहंति परमथम। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ नाम का ग्रंथ है। इसका सूत्र पाहुड़ चल रहा है और उसमें छठवीं गाथा है। इस गाथा में सुखी होने का और विकारों के दूर होने का उपाय बताया गया है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जो आगम है वह व्यवहार और निश्चय रूप दो प्रकार से प्रतिपादित किया गया है। एक ही वस्तु को जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है वैसा ही कहना वह निश्चय, और उसके साथ जो परिणाम या जो क्रियाएं होती हैं उनको उस निश्चय में सहायक जानकर, निमित्त जानकर, सहचर जानकर उन्हें भी उसी नाम से कहना, उसी वस्तु रूप से कहना वह व्यवहार नय है। इस तरह निश्चय और व्यवहार नय दो नयों से एक ही वस्तु को प्रतिपादित किया गया है। यहाँ आगम शैली और अध्यात्म शैली दो शैलियाँ, दो पद्धतियाँ बताई हैं। अहेतुमत और हेतुमत दो ये पद्धतियाँ बताई हैं। इस तरह से यहाँ बहुत ही सुंदर प्रतिपादन किया है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आखिरी पड़ाव की ओर हैं। 46 नंबर पेज है। उसके पहले हम गाथा का पाठ करेंगे। छठवीं गाथा 43 नंबर पेज पर। जम सुत्तम जिण उत्तम भवहारो तहय जाण परमतो तम जानियूण जोई लहई सुहम खवई मल पुण्यम परमार्थ या व्यवहार जो जिन सूत्र में जिन वर कहे
सब जान योगी सुख लहे, मल पुंज का क्षेपण करें। सब जान योगी सुख लहें, मल पुंज का क्षेपण करें। ये सब जो निश्चय और व्यवहार से प्रतिपादित वस्तु का स्वरूप है, उसे सब तरह से जानकर वह मल पुंज का क्षेपण करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। तो सब जानकर, तो निश्चय से जो कहा उसको निश्चय रूप से जानकर, और व्यवहार से कहा उसे व्यवहार रूप से जानकर, जिसमें जो निषेध है उसको निषेध जानकर, जो निषेधक है उसे निषेधक जानकर, जो प्रतिपाद्य है उसे प्रतिपाद्य जानकर, और जो प्रतिपादक है उसे प्रतिपादक जानकर। ऐसा नहीं कि सब जान लिया तो सभी एक सा है, कि नहीं, जो जैसा है, जिस अपेक्षा से जैसा है, उसको उस तरह से जानना, वह जानने से सुख की प्राप्ति होती है। और यही बात यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने स्पष्ट की है। अब आखिरी देखिए 46 नंबर पेज, दूसरा पैराग्राफ। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का सामान्य अर्थात संक्षेप स्वरूप है, उसको जानकर जैसे आगम अध्यात्म शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन हो, उसको सूक्ष्म दृष्टि से जानना। जिनमत अनेकांत स्वरूप स्याद्वाद है और नयों के आश्रित कथन है। नयों के परस्पर विरोध को स्याद्वाद दूर करता है। इसके विरोध का तथा अविरोध का स्वरूप अच्छी तरह जानना। यथार्थ तो गुरु आवनाए ही से होता है, परंतु गुरु का निमित्त इस काल में विरल हो गया। इसलिए अपने ज्ञान का बल चले तब तक विशेष रूप से समझते ही रहना। कुछ ज्ञान का लेस पाकर उद्धत नहीं होना। वर्तमान काल में अल्प ज्ञानी बहुत हैं, इसलिए उनसे कुछ अभ्यास करके उनमें महंत बनकर उद्धत होने पर मद आ जाता है। तब ज्ञान थकित हो जाता है और विशेष समझने की अभिलाषा नहीं रहती है। तब विपरीत होकर यद्वा तद्वा मन माना कहने लग जाता है। उससे अन्य जीवों का श्रद्धान विपरीत हो जाता है। तब अपने अपराध का प्रसंग आता है। इसलिए शास्त्र को समुद्र जानकर अल्पज्ञ रूप ही अपना भाव रखना, जिससे विशेष समझने की अभिलाषा बनी रहे, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। इस विनय से, इस जिज्ञासा से, इस अभिलाषा से ज्ञान की वृद्धि लगातार होती रहती है। और ये तो गाथा के मूल में ही लिखा है, सुतथम मग्गणथम। सूत्र से जो पदार्थ का मार्गण किया जाता है, खोज ढूंढा जाता है वस्तु को। अर्थ अकेला नहीं, अर्थ मतलब पदार्थ, उसका अकेला अर्थ नहीं, मतलब उसका तात्पर्य क्या है, उससे जो पदार्थ बताया गया है वो पदार्थ ख्याल में आना चाहिए। वो कैसा है, जैसा यहां कहा है ऐसा ही है या नहीं है, ऐसा हम समझें। ठीक है ना। तो ये ऐसी सरलता बनी रहेगी, ऐसी निरभिमानता बनी रहेगी, ऐसी जिज्ञासा बनी रहेगी। मतलब एक तरह से ऐसा कहें, जो लौकिक में कहते हैं, जो गुरु होता है वो भी विद्यार्थी होता है, जो शिक्षक है वो भी विद्यार्थी होता है। अच्छा शिक्षक विद्यार्थी भी होता है, मतलब वो निरंतर नया सीखता है। जो सीखे नहीं और अपने को शिक्षक मान के बैठ जाए कि मैं तो सब जानता हूं, उसकी तरक्की नहीं हो सकती, वो वहीं सिमट कर रह जाएगा। तो ये बात यहां पर कही
ऐसी अध्यात्म के क्षेत्र में हम वस्तु के स्वरूप को, जैसा वस्तु का स्वरूप भगवान जिनेंद्र ने प्रतिपादित किया और आचार्य परंपरा से हमें प्राप्त हुआ, उसको अच्छी तरह से समझें, समझने का प्रयास करें। ठीक है ना, ये ना करें कि आचार्य ने लिख दिया है कि कोई त्रुटि हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, तो हम त्रुटियां निकालने लग जाए। त्रुटियां निकालने का काम नहीं, काम क्या है कि उसका अर्थ समझना काम है हमारा। जो आचार्य ने कहा है, और वो कहते हैं भगवान जिनेंद्र ने कहा है, आचार्य ये नहीं कहते कि मैंने कहा है, वो कहते हैं कि हम जिनेंद्र भगवान ने कहा है, और ये छद्मस्त कहता है और अल्पज्ञानी कहता है कि मैंने कहा है। आचार्य कुंद कुंद जो कलिकाल सर्वज्ञ, वो कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान ने कहा है, और ये कहता है कि मैंने कहा है। बताओ क्या हो गया इसमें? फिर उद्धतपना आ जाता है, मद हो जाता है, और फिर यदवा तदवा प्रतिपादन करने लग जाता है, मैंने कहा वही सही। ऐसा नहीं, भगवान जिनेंद्र ने कहा वही सही। उनके आगम में, उनकी परंपरा से जो प्राप्त हुआ है, उससे मेरी समझ मिलती है कि नहीं? मैंने जो समझा है वो इससे आगम से मिलती है कि नहीं मिलती? यदि नहीं मिलती तो जब तक नहीं मिल जाए तब तक विचार करते रहना। उत्तर माला तो यही है, निर्णय तो इसके आधार से ही होगा। ठीक है ना? देखो, तो अपन अब इसको समझते एक एक वाक्य पढ़ के। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का सामान्य अर्थात संक्षेप स्वरूप है। ये जो 4-5 पेजों में लिखा है, 4 पेजों में, ये संक्षेप में बताया गया है। विस्तार तो बहुत है, पूरा समय सार है ना, और अनेक अध्यात्म ग्रंथ है जो कि निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। तो इस प्रकार निश्चय व्यवहार का सामान्य अर्थात संक्षेप स्वरूप है, उसको जानकर जैसे आगम अध्यात्म शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन हो, उसको सूक्ष्म दृष्टि से जानना, गहराई से जानना। ठीक है ना? उसको जानकर, किसको जानकर? कि व्यवहार और निश्चय से जो कहा उसको जानकर। क्या क्या कहा था? निश्चय से क्या कहा था? कि वस्तु को अभेद अखंड एक रूप बताया था, और अपनी ही वस्तु की बात थी। आगम पद्धति से जब बात करेंगे तो सभी वस्तुओं की बात थी, और जब अध्यात्म पद्धति से बात की तो केवल अपनी ही बात है, क्योंकि अध्यात्म में आत्मा का अधिकार है, आत्मा प्रधान है। ठीक है ना? प्रयोजन प्रधान है। तो उस प्रयोजन है अपने को जानना। उस प्रयोजन की मुख्यता से जो प्रतिपादन किया वो भी समझना है, और आगम से जो कहा वो भी समझना है, क्योंकि आगम अध्यात्म का हेतु होता है। यदि हमने आगम नहीं समझा तो अध्यात्म कैसे निकलेगा उसमें से? तो पहले प्रमाण से वस्तु को समझे, फिर उसमें उस वस्तु में निश्चय और व्यवहार न लगाए, और फिर व्यवहार को गौण करके निश्चय को मुख करें, और निश्चय के भी जितने भेद हो उनको भी गौण करके जो परम शुद्ध निश्चय नए है, उसका जो विषयभूत तत्व है, उस विषयभूत तत्व में जो एक ज्ञायक भाव है, जो चिन्मात्र तत्व है, उसमें अपने उपयोग को लगाए। ठीक है ना? और उसका उस स्वरूप का ध्यान करें, तो जीव के मिथ्यात्वादी विकारों का अभाव हो जाता है, कर्मों का अभाव हो जाता है, और फिर ऐसे करते करते क्रम से गुणस्थानों की परिपाटी में आगे बढ़ता हुआ सर्व कर्मों का अभाव हो जाता है, और जीव सर्व मल पुंजों का अभाव करके सिद्धत्व की प्राप्ति करता है। ठीक है ना? दोनों बातें कहीं, अस्थि भी है और यहां नास्ति भी है। सुख लहे ये अस्थि है, और मलपुंज का क्षेपण करें ये नास्ति है। मलपुंज का क्षेपण कर देते हैं, जितने भी विकार हमारे अंदर हो रहे हैं ये तो सब दूर हो जाते हैं, और इनके दूर होने से आनंद प्रकट हो जाता है। और जैसे ही मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है आनंद प्रकट हो जाता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है ना? मोक्ष मार्ग कहां होता है? मोक्ष मार्ग कहां होता है?
अपने अंदर होता है, अपनी पर्याय में। और किसके आश्रय से होता है? अपने ही आश्रय से होता है, ठीक है ना। तो अंदर में शुद्धि की वृद्धि होगी शुद्धात्म तत्व के आश्रय से, तो शुद्धि की वृद्धि होगी तो क्या होगा? साथ में अशुद्धि की हानि होगी। यही तो मलपुंज है, अशुद्धि। और क्या होगा? उसके निमित्त से कर्मों का संवर और निद्रा होगी, नए नहीं आएंगे, पुराने फिर जाएंगे। और फिर क्या होगा कि सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, सारे विकारों का क्षय होगा, कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा और कोई कर्म नहीं बचेगा और ये नो कर्म भी नहीं बचेगा, सबका अभाव हो जाएगा और जीव सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो जब से ये प्रक्रिया शुरू होती है तब से ही आनंद भी शुरू होता है, तब से ही ये द्रव्य कर्म का भी क्षय होता है, भले ही दर्शन मोहिनी का क्षय हो, उपशम हो, लेकिन उसमें भी होता है। और यहां होता है, यहां विकार नहीं होते उस जाति के, और वहां कर्म नहीं होता, और यहां अस्थि से क्या होता है कि स्वरूप की अनुभूति होने पर आनंद होता है। ऐसा कार्य होता है। और जीव जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीव को आनंद की प्राप्ति होती जाती है, शुद्धि बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो निश्चय और व्यवहार दोनों से वस्तु को जाने। चतुर्चूड़ामणि ग्रंथ में बहुत ही सुंदर प्रकरण आया, एक श्लोक में है, मूल में क्या लिखा कि जैसे अभी अपन कुकर की बात करें, कुकर लगाते हैं ना, वैसे उसमें तपेली की बात की, गंजिया, ठीक है। तो उसमें पहले तो उसी में चावल वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि चावल बनाने थे तो तपेली रख दी, पानी भर दिया, नीचे आग लगा दी, ठीक है ना, उबलने लगा। तो ये सारी सामग्री वहां पर मौजूद है, तो चावल कितनी देर में पक जाएंगे? सुनीता जी ने पकड़ ली बात चावल तो डाले ही नहीं चावल डाले बिना चावल पकेंगे नहीं। साधन तो पूरे मौजूद हैं, साधन पूरे मौजूद है कि नहीं है? मतलब तपेली भी है, पानी भी है, और उसमें आप घी डालते हो ना, घी भी डालते हैं ना अपन लोग, घी भी डाल दिया है, सब डला है, थोड़ा नमक भी डालना है, डाल दो। और यहां नीचे आग लगी हुई है, अग्नि प्रज्वलित है, वो उबल रहा है पानी, ठीक है ना। तो लकड़ी वगैरह जो भी कुछ चाहिए उसके लिए साधन, सारे साधन मौजूद हैं, और वो व्यक्ति भी मौजूद है, रसोई बनाने वाला, सब कुछ है। चावल कितनी देर में पकेंगे? कब पकेंगे? कभी पकेंगे कि नहीं? नहीं, कभी तो पक जाएंगे। इतना पुरुषार्थ कर रहा है जीव, इतनी मेहनत कर रहा है, तो कभी तो होगा। ऐसे ही जीव महाव्रत को अंगीकार करे, बाह्य सारे पापारंभ को छोड़ दे और महाव्रतों का पालन भी करे, नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ दशा जो मूल संग में आई है उस यथाजात रूप को ही धारण करे, ठीक है ना। लेकिन जो यथाजात रूप में दो बातें कही थी ना दर्शन पावड़ में, कि यथाजात रूप हम इसको ही नहीं कहते हैं कि बाहर से यथाजात रूप हो, कि अंदर से भी यथाजात रूप हो, मतलब अंदर से भी निर्ग्रंथता हो, अंदर भी संयम प्रकट हुआ हो, अर्थात अंदर में वह तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई हो, ठीक है ना। ऐसी जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, शुद्ध भाव प्रकट हुआ, और उसके साथ ये चीजें हुई, तो जीव का कार्य होता है। अब बाहर में तो सारा कुछ है इसके, है ना, और लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। ये उनकी बात चल रही है जिनके बाहर में सब कुछ है, आगम के अनुकूल, है ना। उनकी बात नहीं चल रही है जो शिथिलाचारी है या भ्रष्ट है, उनकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना। तो एक तो उदाहरण ऐसा दिया, और इसी उदाहरण को दूसरी तरफ से दिया एक श्लोक में, वहीं उसी ग्रंथ में चतुर्चूड़ामणि जीवनधर चरित आचार्य बादी सेन द्वारा रचित, इतना जोरदार ग्रंथ है, आप जरूर उसका स्वाध्याय करें। तो दूसरे तरह से उदाहरण दिया, अब ध्यान से सुनना, कि उसमें चावल डाल दिए गए हैं, चावल डाल दिए गए हैं, तपेली में चावल डाल दिए हैं, और
कितनी देर में पक जाएंगे? अच्छा, जलाना भी पड़ेगा, ठीक है। प्रज्वलित कर देते हैं अग्नि, है अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। अब कितनी देर में पकेगा? सब डालना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा कि थोड़ी कमी रह जाए तो चलेगा। नहीं नहीं ख्याल में आया कि नहीं? आचार्य ने उदाहरण दिया, आचार्य बादिवस हैं, इतना जोरदार उदाहरण दिया है, ठीक है। जीवनधर कुमार एक व्यक्ति को, वो पंचाग्नि करने वाले जो लोग थे और मोक्ष मार्ग मान रहे थे, वो इससे मुक्ति हो जाएगी ऐसा मान रहे थे, तो उनको ये संबोधन दिया। तो कई लोग सुधर गए, कई यथार्थ मार्ग में आ गए, और जिनको आग्रह है वो तो हमेशा से ही चला आया है, वो तो भगवान की नहीं मानते, साधारण व्यक्ति क्या माने, ठीक है ना। तो वहां पर वो ऐसा उदाहरण दिया कि अब चावल तो डाल दिए हैं, चावल पकाना है, तो चावल पकाने के लिए तपेली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और जो आपने अभी सामग्रियां डाली थी वो भी चाहिए, ठीक है, अग्नि भी चाहिए, और बनाने वाला भी होना चाहिए, जिसको हम बनाने वाला कहते हैं, वो निमित्त भी होना चाहिए। सब कुछ होगा तभी चावल पकेगा, कि चावल अपनी योग्यता से वैसे ही पक जाएगा? ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से, अपने उपादान से वो अपने आप ही पक जाएगा, उसमें निमित्त नहीं होगा कोई। पकेगा तो अपनी योग्यता से ही, ये पक्की बात है। लेकिन ये चीजें भी होंगी, इन पर अनुकूलता का आरोप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो सर्वथा ऐसा नहीं समझना कि महाव्रत आदि जो है, बाह्य चारित्र है, वो सर्वथा ही मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं मानना। क्या कि उसको कथनचित मोक्ष मार्ग कहा, किस अपेक्षा कहा, उस बात को समझना। और परमार्थ तो स्वरूप की साधना से ही सिद्ध होगा। जिसको अंदर में परमार्थ प्रकट होगा, उसके बाहर में ऐसा बाह्य व्यवहार होगा, निर्गंथ दशा होगी, और बाहर में महाव्रतादिक होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है ना। ऐसा अंदर और बाहर दोनों में होना चाहिए। ये दोनों दो उदाहरण, दोनों दो श्लोक है अलग अलग, ठीक है ना। तो इस तरह बात कही। तो कार्य तो जीव के उपादान से ही होना है, जीव के अपने ही स्वरूप की समझ, अपने स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान और उसमें लीनता से ही होना है, और वो ही कार्य जीव करे। फिर कसायों का अभाव होगा, अंदर में वैराग्य जागेगा, और बाहर में भी छोड़ना शुरू कर देगा। जब कीर्तिधर, राजा कीर्तिधर, जब उनको पुत्र का समाचार मिलता है कि मेरे पुत्र हो चुका है, और उनकी प्रतिज्ञा थी कि पुत्र होते ही मैं उसका मुख देखूंगा और राजपाट त्याग के निर्ग्रंथ दशा धारण कर लूंगा। तो जैसे ही उनने सुना, जिसने बताया था कि आपके पुत्र हो चुका है, 15 दिन हो गए, और ठीक है, कि इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, अपने हार निकाल के ये लो। आप सोच रहे हो इतना सारा दे दिया है, कहते 100 गांव भी इनको देते हैं, और भी देने को तैयार, और भी देते जा रहे हैं। ये इतनी क्या है, इतना सारा दे दिया, इतना सा समाचार दिया उसने। अरे इतना सा समाचार है, ये है, इतना सा समाचार है, ये तो मोक्ष जाने का समाचार है। वो क्या देख रहे हैं, उस समाचार में क्या देख रहे हैं वो, और इतना सारा दे दिया। थोड़ा कम दे देते, एक आध हार निकाल के दे दिया, चलो ठीक है, लो इतना ही कर देते। इतना सारा देते ही जा रहे हैं। अरे जिसको सारा कुछ छोड़ना है, उसको ये देने में क्या है? जो सब छोड़ने योग्य है, जो ऐसा मानता हो और छोड़ने को तैयार हो, जो विरक्ति ही हो सबसे, उसको ऐसा जोर लगेगा क्या? जोर आ रहा है क्या उसको कि ये छोड़ रहा है? ये हिसाब किताब लगाएगा, इतना दूं कि इतना दूं, इतना समाचार दिया है तो इतना देना चाहिए। ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं, अरे मैं तो सब दे दूं इसको। लेकिन लोक रीति है कि अपना राज्य अपने पुत्र को दिया जाता है, तो वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। सब कुछ थोड़ी दे देंगे, उसका भी बैलेंस होता है कि नहीं? फिर उनने अपने पुत्र को देखा और राज तिलक कर दिया।
15 दिन का था, उस पुत्र का राज तिलक कर दिया और सब कुछ छोड़कर निर्ग्रंथ हो गए। हुए कि नहीं हुए? तो ऐसी जिसके अंदर ऐसी विरक्ति होगी, जिसके अंदर सम्यक्त्वादिक भाव होंगे, ठीक है ना, वो उसको ये बाहर का छोड़ने में समय नहीं लगेगा। भले ही शरीर और कर्म धीरे धीरे छूटेंगे, कर्म तो धीरे धीरे छूटते हैं ना, क्रम से छूटते हैं, गुणस्थानों के क्रम में छूटेंगे। शरीर भी बोले 14 गुणस्थान के अंतिम समय में ही छूटेगा, लेकिन इन नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म से भेद ज्ञान पहले ही हो जाता है। भेद ज्ञान होता है तभी मोक्ष मार्ग में प्रवेश करता है, छूटेगा क्रम से। और ये परिग्रह भी जो गृहस्थ अवस्था में सम्यक्ति है उसके भी छूटता जाता है, जैसी अंतर की साधना बढ़ती है और बाहर में छूटता जाता है, ठीक है ना। और फिर निर्गंध दशा अपना अंगीकार करते ही सब छोड़ देता है। छोड़ क्या देता है? छूट जाता है। छोड़ना कहना व्यवहार है, और ये कहा जाएगा, है ना, छोड़ना कहना व्यवहार है, वस्तुतः तो छूट जाता है। और छूट जाता है ये कहना भी व्यवहार है, छूटा ही हुआ है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, समय सार जी में आया है कि नहीं। तो ऐसे जो हमने निश्चय और व्यवहार से जो स्वरूप समझा, ठीक है ना, और वहां परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव, ये इनको निमित्त रूप में समझा, और स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव ये उपादान रूप में समझा, और ऐसे दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध समझा, ठीक है ना। तो वो जो समझा है संक्षेप में, अब क्या कह रहे हैं, उसको जानकर क्या करना? जान के मस्त हो जाना। जान लिया, एक ग्रंथ और हो गया हमारे रिकॉर्ड में कि हमने ये ग्रंथ और पढ़ लिया है, इस ग्रंथ का भी स्वाध्याय हो गया है, हम इसके भी ज्ञानी हो गए कि नहीं। आगे कुछ लिखा है पंडित जी ने, क्या लिखा है? इस प्रकार निश्चय व्यवहार का सामान्य अर्थात संक्षेप स्वरूप है, उसको जानकर जैसे आगम अध्यात्म शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन हो, उसको सूक्ष्म दृष्टि से जानना। किस किस में वर्णन हो? आगम अध्यात्म दोनों लिखा है, अकेला अध्यात्म नहीं लिखा और अकेला आगम भी नहीं लिखा। कोई केवल आगम के अभ्यास में लगे हैं और कोई केवल अध्यात्म के अभ्यास में लगे हैं, लेकिन दोनों कह रहे हैं यहां, दोनों का सुमेल होना चाहिए। कोई केवल निश्चय प्रधानता वाले ग्रंथ ही पढ़ता है, उसी की चर्चा करता, व्यवहार की बात ही नहीं करता। और कोई ऐसा है कि जो केवल व्यवहार की बात करता है, निश्चय की बात ही नहीं करता, उसको जानते ही नहीं। ये दोनों को उपलब्धि नहीं होना है। दोनों का सुमेल दोनों जाने, यथा योग दोनों को जाने, ठीक है ना। दोनों की किसकी क्या निमित्तता है उसको भी जाने, और उपादान क्या है उसको भी जाने। उपादान में जब कार्य होता है तो बाहर में क्या क्या होता है उसको भी समझे। ऐसा न जाने कि अंदर से तो वैसे ही आ जाता है, कपड़े पहने पहने भी मोक्ष हो जाता है। कपड़े पहने पहने किसी को हुआ आज तक मोक्ष? है नहीं हो सकता ना। तो वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो वो भी होगा। कार्य तो अंदर से ही होगा, ये दृढ़ सिद्धांत रखना है। लेकिन जब होगा तो बाहर में भी ये होगा। ऐसा दोनों का सुमेल है। सुमेल का मतलब ये नहीं कि दोनों सही है, सुमेल का मतलब ये नहीं कि दोनों ही मार्ग हैं। सुमेल का ये मतलब नहीं है कि ये दो गाड़ी के जैसे चाक एक साथ चलते जाते हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी ये दोनों एक साथ ही चलते जाते हैं। एक घटता हुआ है और एक बढ़ता हुआ है। व्यवहार नए से प्रतिपादित जो मोक्ष मार्ग है वो घटता हुआ है, वो शुभ भाव घटता हुआ है और शुद्ध भाव बढ़ता हुआ है। स्वरूप की स्थिरता बढ़ती हुई है और अस्थिरता घटती हुई है, ठीक है ना। ऐसा समझना है, दोनों का ये सुमेल है, ठीक है ना। तो उसको सूक्ष्म दृष्टि से जानना। यहां सूक्ष्म दृष्टि से मतलब गहराई से, ऐसे नहीं कि बस ऊपर एक आध ग्रंथ पढ़ लिया और हमने सोचा हो गया काम, कि नहीं, उसको अच्छे से समझें।
कि यहाँ क्या कहा है, यहाँ का क्या कहा है, वो आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से उसको अच्छी तरह से समझे तो ज्ञान वैभव का जन्म होगा, मतलब सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। तो लिखा है कि उसको जानकर जैसे आगम अध्यात्म शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन हो, उसको सूक्ष्म दृष्टि से जानना। जब तक बनारसी दास जी पंडित जी ने समय सार ही पढ़ा था तब तक क्या स्थिति थी, और जब उन्होंने गोमट सार जी पढ़ लिया, गुणस्थान पढ़े, तब क्या स्थिति हुई। वो दोनों है ना, अर्ध कथानक उनने खुद लिखा है कि क्या स्थिति हो गई थी। अकेले समय सार को पढ़ के स्वच्छंद हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने गुणस्थान भी पढ़े तो उन्हें बैलेंस समझ में आया। अरे अंदर में ऐसा होता है तो बाहर में ऐसा होना चाहिए, बाहर में ऐसा नहीं कि बाहर में ऐसे हो गए तो हो ही गए, अंदर में हो या ना हो। और गुणस्थान प्रमाण ही स्थितियां होती हैं, शुद्धि जो होती है गुणस्थान के अनुसार होती है, ठीक है ना। यहां चौथा है तो गुणस्थान में, ठीक है ना, चौथा है तो उसके अनुरूप शुद्धि भी होना चाहिए। बाहर में तो उससे ज्यादा शुद्धि हो सकती है, मतलब निर्ग्रंथ दशा हो सकती है, द्रव्यलिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाए और गृहस्थी बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अंदर में यदि तीन कसाय का अभाव हुआ है तो बाहर में निर्ग्रंथ दशा होगी, ऐसा नियम है। इस तरह दोनों को बराबर समझे, सूक्ष्मता से समझे। हाँ, सुमेल का मतलब ये गहराई से समझे, है ना। इस तरह सुमेल का मतलब भी समझना है, ठीक। उसको सूक्ष्म दृष्टि से जानना। जिनमत अनेकांत स्वरूप स्याद्वाद है और नयों के आश्रित कथन है। क्या कहा, जिनमत, जिनेन्द्र भगवान का जो मत है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान का जो दर्शन है, वस्तु स्वरूप जो उन्होंने बतलाया है, वो कैसा है, अनेकांत स्वरूप है और स्याद्वाद है। क्या मतलब, अनेकांत स्वरूप स्याद्वाद है। ये अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है और स्याद्वाद वह कथन पद्धति है, कथन शैली है, ठीक है ना। और नयों के आश्रित कथन है, तो स्याद्वाद में ही नए आते, नए प्रमाण सब स्याद्वाद में ही आते। वो प्रमाण से जब वस्तु ग्रहण हो जाए फिर उसमें नए लगते हैं। कोई डायरेक्ट नए लगाए, प्रमाण से वस्तु को ग्रहण न करे, स्वीकार न करे, तो नए वो मिथ्या हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सम्यक ज्ञान कब होगा, कि जब जीव प्रमाण से पूरी वस्तु को स्वीकार करे और फिर नए लगाए, इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, फिर व्यवहार नए को गौण कर दे, पर्यायार्थिक नए को गौण कर दे, द्रव्यार्थिक नए को मुख करे, और फिर उस द्रव्यार्थ नए के विषयभूत तत्व का अनुभव करे, विषयभूत तत्व का अनुभव करे, उस निश्चय नए के विकल्पों में ही न लगा रहे, उसके विषय का अनुभव करे, ठीक है। ऐसा जिनमत अनेकांत स्वरूप स्याद्वाद है और नयों के आश्रित कथन है। कोई भी कथन बिना नए के नहीं है। आचार्य समंतभद्र लिखते हैं कि जैन दर्शन स्याद्वाद रूप है। जैन दर्शन में एक एक कथन स्याद्वाद पद्धति से किया गया है। यदि कहीं स्याद पद लगाना रह जाए तो वहां लगा हुआ समझना, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा कि लगा हो वहीं समझना, हो जहां नहीं लगाया हो तो वहां एकांत से ही समझ लेना, ऐसा नहीं, वहां लगा लेना कि ये भी कोई अपेक्षा है, उस अपेक्षा को समझना है, ठीक है ना। नयों के परस्पर विरोध को स्याद्वाद दूर करता है, ठीक है। इसके विरोध का तथा अविरोध का स्वरूप अच्छी तरह जानना। नयों में परस्पर विरोध दिखता है। निश्चय ने कहता है कि वस्तु तो अभेद अखंड एक रूप है, और व्यवहार ने कहता है कि गुणभेद और पर्यायभेद रूप है। निश्चय ने कहता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कोई किसी भी तरह प्रभावित नहीं होती, किसी तरह से उसका कोई संबंध नहीं है पर वस्तु से। व्यवहार ने कहता है कि ये निमित्तों से संबंध है, इन परद्रव्यों से संबंध है, ठीक है। अब दो नए हैं, इसका विरोध कैसे दूर हो,
स्यादवाद से, कि इस दोनों की दृष्टियां समझ ली जाए, दोनों की दृष्टियां समझ ली जाए कि एक परमार्थ कथन कर रहा है और एक उपचार से कथन कर रहा है, एक परमार्थ मोक्ष मार्ग बता रहा है और एक सहचर बता रहा है कि ये भी होता है। मार्ग में, साधक दशा में इस तरह के परिणाम होते हैं और इस तरह की क्रियाएं होती हैं, इस तरह की बाहर में दशा होती है, उसका वो ज्ञान करा रहा है। ठीक है ना? ऐसा बराबर समझे। स्यादवाद से समझेगा तो विरोध नहीं होगा, तो झगड़ा नहीं होगा। जैसे कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया ना, हस्ती विधान हाथी है ना, जन्मांधों का उदाहरण दिया है ना, कि वो जन्मांध 10 जन्मांध हाथी को पकड़ते हैं तो वो अलग अलग प्रतिपादन करते हैं। कोई कहता है कि दीवाल जैसा जिसने की पीठ पकड़ रखी थी, कोई कहता खंबे जैसा जिसने की पैर पकड़ रखे, ऐसे 10 लोग हैं ना। उसका विरोध कौन दूर करता है? तो जैसे कि कोई आंख वाला व्यक्ति है ज्ञानी, तो वो उस विरोध को दूर करता है कि भैया तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक है। किस अपेक्षा ठीक है ये समझ लेना, सर्वथा मत समझ लेना कि तुमने वो पैर पकड़ रखे हैं इसलिए तुम्हें खंबे जैसा दिख रहा है ना। वो भी उसका एक अवयव है, पूरी वस्तु नहीं है वो। ठीक है? इस तरह पूरा हाथी जो है वो 10 अंग रूप है, अखंड है वो, तो ये प्रतिपादन होता है। ऐसी स्यादवाद से हम नयों के विरोध को दूर करते हैं और अविरोध वस्तु सिद्ध होती है कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है, उसको हमें भली भांति समझना है। ठीक है? तो यहां कह रहे हैं नयों के परस्पर विरोध को स्यादवाद दूर करता है। इसके विरोध का तथा अविरोध का स्वरूप अच्छी तरह जानना कि विरोध का स्वरूप क्या है और अविरोध का स्वरूप क्या है। जहां सर्वथा एकांत है वहां विरोध है, और जहां कथनचित एकांत है और कथनचित अनेकांत है, स्यादवाद पद्धति है, वहां अविरोध है, वहां विरोध नहीं है। कोई कहे कि अपेक्षा लगाने से वस्तु का प्रतिपादन कमजोर हो जाता है, कोई ऐसा कहे कि अपेक्षा लगाओगे तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है कथन, ऐसा नहीं समझना। अपेक्षा लगी हुई है, हम जो बोल रहे हैं उसमें अपेक्षा है। अपेक्षा के बिना वस्तु का कथन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? बाकी ये बात जरूर है कि अपेक्षा लगाने में ही मत लगे रहना कि इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है ना। ऐसा लगाते रह के और जीवन नहीं बिता देना है कि दोनों अपेक्षाओं को समझ के या विविध अपेक्षाओं को समझ के जो प्रयोजनभूत तत्व है, जो दृष्टि का विषय है ना, उसका आश्रय करे। हे उपादेय को समझे और जो आश्रय करने योग्य उपादेय वस्तु है उसका अनुभव करे, और जब अनुभव करेगा तो वो अपेक्षाएं नहीं लगती वहां अपेक्षाएं नहीं लगती, विकल्प ही नहीं है। ये जो तत्व अनुभव में आ रहा है ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है, ऐसा विकल्प नहीं होता। नयातीत हो गया, पक्षातिक्रांत हो गया। ऐसा पक्षातिक्रांत होना है, हम कहां पक्ष में लगे हुए हैं? जहां पक्षातिक्रांत होना है वहां क्यों पक्षपात में लगे हुए हैं? ठीक है ना? ऐसे वस्तु को व्यवस्थित रूप से समझना है, स्यादवाद से समझा जा सकता है। नयों के परस्पर विरोध को स्यादवाद दूर करता है। इसके विरोध का तथा अविरोध का स्वरूप अच्छी तरह जानना। कैसे जानना? अच्छी तरह से जानना। जानना मतलब हमें भी समझना है, केवल सुनना नहीं लिखा, सुन के जानना, समझना। ज्या ज्या जे जे योग छे ત્યાં समझबू ते। इतना ही नहीं है, लाइन आगे भी है, क्योंकि यहां तक तो अटका है जीव, है ना। ज्या ज्या जे जे योग छे ત્યાં समझबू ते, इतने ही में संतुष्ट है। लेकिन आगे कह रहे हैं, आत्मार्थी का लक्षण बताया है। क्या बताया? त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। आचरे आत्मार्थी जन ए।
ऐसे दोनों नयों से वस्तु को समझ के फिर वैसा ही तो आचरण करे। आचरण करे मतलब जान लिया, अब जो है उसको हे समझे, उपादेय है उसको उस उपादेय समझे, जो उपादेयभूत तत्व है उसका अनुभव करे, है कि नहीं, उसमें ही अपने उपयोग को लगाए तो कार्य हो। त्या त्या तेते आचरे आत्मार्थी जन ए, वैसा ही आचरण तो करना पड़ेगा। अब ये बात जो कही है इसके पीछे बहुत सुंदर रहस्य की बात है, सुनिए। यथार्थ तो गुरु आमनाय ही से होता है, परंतु गुरु का निमित्त इस काल में विरल हो गया। यथार्थ तो मतलब वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है वो किससे पता चलता है? गुरु आमनाय, आमनाय भी लिखा है, अकेला गुरु नहीं लिखा, गुरु आमनाय ही से होता है। क्या तात्पर्य हुआ? गुरु कौन? परम गुरु कौन? सर्वज्ञ भगवान। और उसके बाद आचार्य परंपरा, आमनाय हुई वो, आमनाय। वो उसमें कौन है आचार्य? प्रधान आचार्य कौन है? गणधर। गणधर आचार्य परमेश जी है कि कोई और परमेश जी है? आचार्य है वो, ठीक है। गणधर आचार्य होते हैं, आचार्य परमेश जी में गणधर का स्मरण भी करना चाहिए, और उसके बाद जो जितने आचार्य हैं वो भी स्मरण में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गुरु आमनाय है, ये गुरु परंपरा है, पर अपर गुरु के उपदेश से, उसमें भी है ना समय सार जी की चौथी गाथा, नहीं 5वीं गाथा, ठीक है ना। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से। स्वानुभव चौथे नंबर पे है, क्या? स्वानुभव चौथे नंबर पे है। स्वानुभव उसको ही होगा जो ऊपर की 3 शर्तों को पूरा करेगा। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से जो वस्तु निश्चित होती है कि यही है, सविकल्प से जिसका निश्चय किया जाता है, निर्विकल्प होने पर वैसा ही अनुभव में आता है, कोई अलग आत्मा अनुभव में नहीं आता। पंडित टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, स्पष्ट है कि नहीं। तो ये हुआ गुरु आमनाय। गुरु यथार्थ तो गुरु आमनाय ही से होता है, परंतु गुरु का निमित्त इस काल में विरल हो गया। ये किसका निमित्त विरल हो गया? सर्वज्ञ भगवान तो है नहीं, केवली है नहीं, श्रुत केवली भी नहीं रहे, और फिर जो कुछ अंग पूर्व के ज्ञाता थे वो भी नहीं रहे, परंपरा से ज्ञान क्षीण होता गया, ठीक है ना। उसके बाद भी आचार्य परंपरा से तत्व तो हमें प्राप्त है मूल संग से, ये बात दर्शन पहाड़ में कही थी, है ना। वो वस्तु स्वरूप प्राप्त है, अब क्या करें कि हम ही गुरु बन जाए? गृहस्थ अवस्था में हम ही गुरु बन जाते हैं कि नहीं, हम जो उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश नहीं दे रहे हैं, उपदेश पढ़ रहे हैं, उपदेश वांच रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये यहां पर कोई गद्दी पर बैठ जाता है तो वो गुरु हो गया। गुरु तो वही होते हैं आचार्य, सर्वज्ञ भगवान से लेके आचार्य परंपरा से जो आए वही गुरु है, और कोई गुरु नहीं है, ठीक है ना। छदमस्त कोई गुरु नहीं हो, छदमस्त मतलब सग्रंथ वाला जो है, गृहस्थ जो है वो गुरु नहीं होता। पंडित साहब के अभी वहां पर गोष्ठी हुई थी, उसमें भी आया कि हमें उपदेश देना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है, हम कोई उपदेशक नहीं है। उपदेशक तो भगवान जिनेंद्र हैं, और उपदेशक तो आचार्य हैं, गणधर आचार्य, आचार्य परंपरा से वो है उपदेशक। हम क्या है? हम तो जो है वो बांच देते हैं, जितना समझ पड़ती है उसमें तर्क से, युक्ति से, है ना, आगम से उसको सिद्ध करते हैं, है ना, उतनी करते हैं हम। ऐसा थोड़ी कि हमारे वचन गुरु वचन हो गए, गुरु वाणी हो गई। भगवान के वचन ही गुरु वाणी है, वही गुरु वचन है, दूसरे कोई गुरु वचन नहीं है। आगम के अनुरूप है, इसलिए हम गुरु वचन कह देते हैं। कोई विद्वान के, कोई ज्ञानी के जो वचन है उसको हम गुरु वचन क्यों कह देते हैं? वो आगम के अनुरूप है, आगम से मेल खाते हैं, आगम से ही है, वो निकले आगम से ही है, मूल उनका आगम है, तो वो गुरु वचन है। और उससे विरुद्ध कहने लग जाए तो
तो कोई गुरु वचन नहीं है। ठीक है ना, ये बात बहुत जोरदार कही यहां, अभी तो और जोरदार है आगे। यथार्थ तो गुरु आमनाय ही से होता है, ये आखिरी में लिखा, ऐसी सरलता होना चाहिए। ऐसी सरलता नहीं हुई और हम ही गुरु अपने आप को समझने लग गए। अलग अलग नए नए पैदा हो रहे हैं, हर साल कोई ना कोई पैदा हो जाते हैं। अब एक कोई गुरु हो गए, अब एक कोई गुरु हो गए, इनको सम्यक दर्शन हो गया, और लोग ऐसे घेर लेते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो कोई कह ही दे सम्यक दर्शन हो गया, और बाहर में थोड़ा आडंबर कर दे, उस तरह का नाटक कर दे, है ना, तो जीव मान, अरे भैया सम्यक दृष्टि हो गए, क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और उस पीछे पड़ जाए। अरे भैया क्या है ये, मतलब वो कोई गुरु नहीं है। गुरु तो निर्ग्रंथी होते हैं। ठीक है ना, तो ये बात दृढ़ता से समझना है, और जो आगम का वचन है वही हमें मान्य है, ये प्रधानता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और मैं उसी का ही प्रतिपादन करने लग जाऊं। नहीं, गलती से कोई निकल गया है या छदमस्तता है, उससे कोई चीज निकल गई है तो उसको सुधार करने योग्य है। कोई आगम लाके दिखाए कि भैया ऐसा नहीं ऐसा है, हाँ बिल्कुल माने कि ऐसा ही है, और उसको सुधारे अपनी गलती को। ये ना कहे कि मेरे मुंह से निकल गया। आप क्या, जैसे कि डॉक्टर साहब बताते हैं भारत जी कि उनके जमाने में कोई विद्वान प्रवचन कर रहे होंगे और उनने ईश्वर को कर्ता कह दिया, अब कह दिया तो उसी का प्रतिपादन करने लग गए। वो ऐसी अपेक्षा, वो वैसी अपेक्षा, वो ये, तो डॉक्टर साहब क्या बोले बोलने लगे, भाई इतना ही कह देते, गलती से निकल गया है, अकर्ता कहना था, कर्ता निकल गया। इतनी लंबी चौड़ी वो व्याख्या की, उसको पोषण करने के लिए नए नए दुनिया भर के तर्क युक्तियां लाए, क्या जरूरत थी? इतना कह देते कि अकर्ता बोलना था, कर्ता निकल गया मुंह से, इतने से बात खत्म हो जाती। ये एक झूठ को छिपाने के लिए और अहंकार का पोषण करने के लिए, मैं, अरे तुम क्या, मैं मतलब क्या, तुम क्या हो? है जहां आचार्य गणधर ऐसे कहते मेंढे की भांति सुनते हैं, इतनी विनय, जो द्वादशांग के ज्ञाता है, 4 ज्ञान के धारी है, महान सारी रिद्धियों से संपन्न है। हाँ, को न बेमोहयते शास्त्र समुद्रे। आचार्य देखो, आप जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब में ये लिखते हैं आचार्य, मैं कुछ नहीं हूं। भक्तामृत सूत्र देख लो, कोई भी ग्रंथ हो, वो आचार्य अपने आप को महान मानते ही नहीं है, जिनेंद्र भगवान ही महान है, क्योंकि उनने अपने केवल ज्ञान से देखा है, सब कुछ जाना है, और उनके द्वारा प्रतिपादित हुआ है, और वो परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, तो वो ही प्रतिपादन करने योग्य है। ये नहीं है कि मैं प्रतिपादन करने वाला, मैं कौन सा प्रतिपादन करने वाला, मैं कौन सा गुरु हो गया कि ऐसी सरलता जिसको होगी वो ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर पाएगा, और मोक्ष को भी वही प्राप्त कर पाएगा। ये बात लिखी है कि नहीं? अपन ने आगे तक पढ़ लिया है, लेकिन उसको अभी अपन बाद में समझेंगे। यथार्थ तो गुरु आमनाय ही से होता है, परंतु गुरु का निमित्त इस काल में विरल हो गया। अभाव हो गया तो नहीं लिखा, विरल हो गया है ना, दुर्लभ हो गया है। ठीक है, अब कहीं देश देशांतर में कहां होंगे, कौन से स्थान पर होंगे, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा आर्यखंड है, कहां होंगे, ये विरल हो गया है, दुर्लभ है। इसलिए अपने ज्ञान का बल चले तब तक विशेष रूप से समझते ही रहना। जितना बल चले उतना समझते ही रहना। ये नहीं कह रहा मैं तो समझ, मेरा काम तो हो गया साहब, हो गया काम मेरा, हाँ हो गया तेरा काम। अब क्या काम हो गया वो तो भगवान ही जानते हैं क्या काम हो गया, है कि नहीं? देखो इतनी सुंदर बात लिखी है, अब इसको अपन कल और समझेंगे। बहुत ही सुंदर है ये प्रकरण, तो इस प्रकरण को अपन कल और समझेंगे। और एक प्रश्न भी है आगे, उसको भी समझेंगे अपन। देखिए कल चर्चा करेंगे।